हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोग सभी ठीक हैं। आज हम बात करेंगे पीडीआई के ऊपर। पीडीआई बेसिकली होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। रिसेंटली मैंने टाटा पंच लिया है। ये एडवेंचर मॉडल है। तो हम अभी जो वीडियो करने वाले हैं वो पीडीआई बेसिकली टाटा पंच के ऊपर रहेगा। और इन जनरली आपको पीडीआई पे क्या क्या चेक करना है, क्या ज़रूरी इंपॉर्टेंस पॉइंट है, वो आप लोग को साथ में ये वीडियो पे शेयर करूँगा। बेसिकली पीडीआई के करने के लिए हम लोग बेसिकली पीडीआई क्यों करते हैं, ये बात बहुत जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो मार्केट पे, तो आप चेक करते हो कि वो सामान सही है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, आप वो चेक कर लेते हो। वैसे ही इतना पैसा आप इन्वेस्ट करने के बाद एक आप अपना एसेट ले रहे हो जो आप चाहोगे ऑब्वियसली वो व्हीकल हो या फिर वो जो एसेट आप ले रहे हो वो सही है, अच्छा है और उस पर कुछ खामियां ना रहे। तो बेसिकली वो पीडीआई हम इस वजह से ही करते हैं। और ये जो पीडीआई आप करते हो, उस जो व्हीकल आप पीडीआई करने वाले हो, आप बेसिकली थर्ड पर्सन होते हो जो पीडीआई करते हो। पहले जब जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो पहली बार कार मैन्युफैक्चर करने के बाद एक पीडीआई करते हैं। अगर आप लोग गौर करोगे तो आपके विंडशील्ड पे लिखा रहेगा पीडीआई ओके करके। और उसके बाद वही व्हीकल जब शोरूम में आता है तब शोरूम वाले भी एक बार पीडीआई करते हैं। उसके बाद थर्ड टाइम जब आप गाड़ी लेते हो या फिर कस्टमर जब जाते हैं तो कस्टमर वो पीडीआई करते हैं। पीडीआई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार ये बता रहा हूँ। जैसे कि कभी क्या होता है कि हमें गाड़ी मिलता नहीं है, हमें वेटिंग पीरियड लॉन्ग रहता है, तो हम जल्दबाजी में वो गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन पीडीआई जब आप नहीं करोगे, बाद में क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स ऐसे रिव्यूज़ मैंने देखा है, उन्होंने पहले वो सारे चीज़ें चेक नहीं किया, कार डिलीवरी ले ली, उसके बाद जब शोरूम में जाते हैं तो उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस रहता है बहुत ही ख़राब रहता है। क्योंकि जब तक कार शोरूम में है तब तक उनकी लायबिलिटीज़ होती है। जब वही व्हीकल आपके पास आ जाता है देन यू आर द ओनर। तो आपको खुद से ही आपका सामान पहले चेक कर लेना चाहिए लेने से पहले। ये करोगे उसको आप पहले जो भी पार्किंग स्लॉट पे या फिर उनका जहाँ पर रहता होगा व्हीकल, उसको आप थोड़ा धूप में लेके आइए। तो सबसे पहली बात है कि आप जब भी पीडीआई करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेके जाइएगा, क्योंकि हर चीज़ को आपको बारीकी से देखना है। क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा ऐसा रह जाएगा जो आपको नज़र पे नहीं आएगा। तो आप टाइम लेके जाइए, डे लाइट पे जाइएगा, क्योंकि रात पे आपको बस केसेस वगैरह नहीं नज़र आते हैं। लेकिन आप अगर डे पे देखोगे तो आपको माइनर माइनर जो भी जो पॉइंट रह जाता है वो आपको दिखेगा। तो इसलिए डे लाइट पे जाइएगा। और जो व्हीकल है उसको आप धूप पे लेके आइए। आने के बाद आपको उसको चेक करना होता है कि क्या क्या करना है उस व्हीकल के ऊपर। तो अभी आप जब वो व्हीकल आपके धूप में आ जाता है तब आपको बेसिकली उसकी जो बाहर के सारे जो चीज़ें हैं वो चेक करना होता है एज एक्सटीरियर। उसके बाद इंटीरियर भी आपको चेक करना है। जब भी आप पीडीआई के लिए जा रहे हो आप अकेला मत जाइएगा, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी आप जब खुद से कुछ सामान लेने जा रहे हो, आप बहुत एक्साइटमेंट में रहे तो बहुत चीज़ें आपके नज़रों से मतलब वो ओझल हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं वो पॉइंट। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप किसी फ्रेंड्स या कलीग या फिर कजिन आपको लेके जा रहे हो आपके साथ, तो जो जो चीज़ आपसे छूट जाएंगे ना उनके नज़र पे आ जाएंगे, क्योंकि उनके जो एक्साइटमेंट लेवल रहेगा वो थोड़ा आपसे कम रहेगा। तो इसीलिए डबल शेयर होने के लिए आपको दो बंदे एटलीस्ट लेके जाना ही है। और क्यों बता रहा हूँ, और एक पॉइंट है कि जैसे कि इंटीरियर आप तो चेक कर लिए, इंडिकेटर आपको चेक करना है पीछे का अगर आप चेक करोगे तो, या फिर ब्रेक आपको चेक करना है, बैक गियर का लाइट चेक करना है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं अगर वो आप अंदर बैठे रहोगे तो आपको बाहर पता नहीं चलेगा। और तो वो चीज़ को डबल श्योर करने के लिए एक कोई ना कोई मतलब पर्सन आपके साथ लेके जरूर जाइएगा पीडीआई करने के टाइम पे। ठीक है। तो जब मैंने पीडीआई किया था तो वो डिलीवरी से एक दिन पहले मैंने पीडीआई किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं कर पा रहा था। तो अभी जो ये व्हीकल मेरे घर पे आ चुका है, मैं फिर उसके ऊपर जो जो मैंने किया था पीडीआई के टाइम पे, जो जो मैंने चेक किया था वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग के साथ एट द एंड में जो चेकलिस्ट रहता है बेसिकली क्या क्या करना है नहीं है, उसका मैं स्क्रीनशॉट दे दूं आपको, ताकि आप लोग उसको पोस्ट करके वीडियो को उस टाइम पे आप वो चेकलिस्ट निकाल लें, और जब भी आप लोग पीडीआई करने जाएंगे तो वो एटलीस्ट आप रेफर कर सकते हैं। तो वो मैं ट्राई करूंगा। और अभी पीडीआई में हमने क्या क्या करना है वो आपके साथ शेयर करता हूँ।
फिर आपको चेक करना है अगर आपके कार पे फ्लिप की है तो वो काम कर रहा है कि नहीं, जैसे कि आप प्रेस करके की वगैरह निकाल के देखो। फिर आप उसको अनलॉक करके देखो कि कार अनलॉक हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ें, या फिर आपके पास मैनुअल की है तो उसको भी आप एक बार चेक कर लेना। जैसे कि अभी ये अनलॉक किया मैंने, फिर देखा वो लाइट वगैरह चल रहा है कि नहीं, अनलॉक की साउंड आ रहा है कि नहीं। फिर लॉक करके चेक किया। पहली बात है कि आपको ये चेक करना होता है कि आपका जो कार है, जो आप चेक कर रहे हो, जो पीडीआई कर रहे हो, वो सही कार है कि नहीं। वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विन नंबर से, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। वो पैसेंजर के साइड पे सीट के नीचे रहेगा। जैसे कि ये टाटा का कार है तो इस पे आप अगर देखोगे तो चेसिस नंबर भी है, तो यही बेसिकली व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप पीडीआई कर आ चुके हो किसी और कार का और आपको मिल रहा है डिलीवरी किसी और कार का। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये विन नंबर ज़रूरी होता है। तो आप वो जो भी सेल्स बॉय रहेंगे या फिर जो भी रहेंगे उनसे आप ये विन नंबर ले लो कार का, और फिर आप उसको ही आपको पीडीआई करना है उस व्हीकल को। तो ठीक है, तो पहले आप विन नंबर ले लिया, वो आप नोट डाउन कर लो ना। फिर आपको चेक करना क्या होता है, जो भी आपको व्हीकल है उस व्हीकल का जो भी बाहर जो निकला हुआ जो पार्ट है, जैसे कि ये मिरर का पार्ट है नीचे का या फिर ऊपर का। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आप कार कोई भी कार होता है उसका क्रैशेस लगने का ज़्यादा चांसेस होता है उसके बाहर निकले हुए जो भी पार्ट्स हैं। जैसे कि ये मिरर का रह गया, या फिर आप अगर चेक करोगे तो कार का जो व्हील का साइड का, फ्रंट साइड का जो रहता है, लेफ्ट साइड का या फिर राइट साइड का, जो भी ये सारे पोर्शंस हैं, इसको आपको चेक करना है कि कहीं यहाँ पर स्क्रैचेस लगा है कि नहीं। या फिर आप टच करके देख करो कोई इवन, मतलब सारा इवन होना चाहिए, कहीं पे ऑड लग रहा है कि आपको ऐसा कोई फील हो रहा है क्या, वो आपको चेक करना होता है। और आप वैसे करके टच करके आप चेक कर सकते हो कि वो कोई कहीं से लगा तो नहीं है। तो क्या होता है ना, कभी कभी इस एरिया पे लग जाता है, या फिर कभी लग भी गया तो क्या करते हैं शोरूम वाले, या फिर ऐसा कभी वो लोग पेंट कर देते हैं। अगर पेंट करेंगे ना तो आप लोग को पता चलेगा, जब टच करोगे अगर वो स्क्रैचेस हो गया या फिर उसका दोबारा पेंट किया गया होगा, तो ये जो पर्सन है ये वगैरह, तो वो पेंट है जो इवन नहीं रहेगा। तो वो ऐसे आप पता कर सकते हो कि वो चीज़ें, वो जो है कार, वो कहीं पहले से स्क्रैचेस था या नहीं था, या फिर नॉर्मली है। वो आप ऐसे चेक कर सकते हो। यही आपको दोनों साइड पे, मतलब कार की लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों साइड पे यही चेक करना होता है जो चीज़ें हैं। फिर से आप मिरर भी चेक कर लो दोनों साइड का, कहीं पे स्क्रैचेस वगैरह है कि नहीं। तो ये आपको बेसिकली मोटा मोटी ये करना है पहले। उसके बाद आपको बैक साइड पे आना है कार का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बैक साइड का भी जो भी पार्ट निकला हुआ है, जो भी एक्सटीरियर सा पार्ट है, वो भी आप चेक कर लो कहीं कहीं लगा तो नहीं है। तो ऐसे आप टच करके वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मतलब कार के चारों ओर करना है, लेफ़्ट राइट पीछे आगे, और मिरर साइड का भी ये आपको चेक करना होता है। तो बेसिकली मैंने यही किया था उस टाइम पे, पहले इस चीज़ का बाहर एक्सटीरियर के हिसाब से मैंने ये चेक किया था। ये डोर वगैरह आप खोल के एक बार चेक करो, क्योंकि इसके पोर्शन पे क्या होता है ना, कभी स्क्रैचेस लग जाते हैं। क्योंकि डोर अगर ज़्यादा ओपन होता है तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, यहीं पे नाखूनों के जो स्क्रैचेस लग जाते हैं, वो अगर ज़्यादा यूजेस है तो आपको दिखेगा। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये जो मिरर है इस पे एक नंबर रहेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये आइडेंटिफाई सबका एक नंबर रहेगा, जो मेरे यहाँ पर मान लीजिए ये है 6804676। ये नंबर आपको चेक करना है कि आपके जो सारे विंडो का जो मिरर है सब में यही नंबर है कि नहीं। ये हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका कार ट्रांजिट पे कहीं डैमेज हो गया, कहीं पे कुछ इश्यूज आ गए हैं उसके टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा कि आपका जो व्हीकल का अगर ग्लास वगैरह उन लोगों ने चेंज कर दिया रहेगा, तो ये सारे जो नंबर है वो अलग हो जाएंगे। तो वो आइडेंटिफाई आपको इजीली हो जाएगा कि इस कार के साथ कुछ ना कुछ हुआ था, अगर ये नंबर सेम नहीं है। क्योंकि मेरे कार पे सारे नंबर सेम है, तो विंडशील का भी है, तो आपको मैं वही दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो सारे सेम है। तो आपको ये भी चेक करना है कि ये जो नंबर है चारों, मतलब जो भी ग्लासेस वगैरह हैं सारे में यही नंबर है। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि व्हील व्हील चारों एक ही कंपनी का होना चाहिए। जैसे कि एपोलो है मेरा, इसमें एपोलो है, उसके बाद एक नंबर रहेगा। आपको ये भी चेक करना है कि जो प्रोफाइल दिया गया है, अगर 15 इंच का है, 14 इंच का है, जो भी 16 इंच का है, तो वही चारों व्हील पे मिले। उसके बाद आपको एक यहाँ पर एक नंबर रहेगा,
आप अगर चेक करोगे तो वो नंबर चारों व्हील पे सेम नंबर होना चाहिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये नंबर जो है 684 लास्ट पे, यही अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे चारों व्हील पे कि यही नंबर है कि नहीं। अगर यही नंबर है तो सही है। और प्रोफाइल भी हमें चेक करना होता है, क्योंकि कभी कभी मतलब R15 की जगह R14 भी हो सकता है, R16 भी हो सकता है, वो आप चेक कर लेना। और जो मैंने आपको बोला था जो नंबर है वो आप देखोगे तो सेम है। तो मैंने ये चारों व्हील पे किया था, आप लोग भी ये चारों व्हील पे कीजिएगा। उसके बाद स्टेपनी जो या फिर जो आपको एक्स्ट्रा व्हील भी दिया जाता है उसको भी आप चेक कर लीजिएगा कि यही सेम प्रोफाइल का व्हील आपको मिला है कि नहीं। अ, उसके बाद आपको उसके साथ जो आपके स्टेपनी के साथ जो भी आपको टूल किट्स वगैरह दिया जाता है, जैसे कि जैक वगैरह हो गया, या फिर आपको जो टायर इन्फ्लेटर भी मिल गया, ऐसे ऐसे जो जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिलता है शोरूम से, आप ये देख लीजिएगा कि वो आपके पास अवेलेबल है और फंक्शन हो रहा है कि नहीं। तो मैंने भी वो चेक कर लिया था उस टाइम पे, तो वो भी आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको स्टेपनी चेक करना है उसके लिए आपको डिक्की खोलना होगा। डिक्की आपको खोलने के लिए पीछे से यहाँ पर हमारे एक की वो रहेगा, बटन रहेगा, तो आप उसको प्रेस करोगे तो खुल जाएगा। थोड़ा माफ़ कीजिए, गंदा होकर रखा है, तो इसको अगर आप हटाओगे ऊपर खोलोगे तो ऐसे आपको ये जो आपका एक्स्ट्रा व्हील यहाँ मिलेगा। और इसके साथ सारे जो टूल वगैरह है वो आप, जैसे मैंने बताया था, आपको चेक करना है कि वो सारा प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं, फंक्शन करना है कि नहीं, वो भी आपको चेक कर लेना है। तो बेसिकली ये प्रोफाइल वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। फोर व्हीलर चारों जो व्हील है उसके साथ एक्स्ट्रा जो आपको व्हील मिला वो भी आपको चेक कर लेना है। फिर आपको चेक करना है कि डोर वगैरह चारों प्रॉपरली ओपन बंद हो रहा है, खुल रहा है कि नहीं, कहीं अटक रहा है क्या, वो भी आपको बार बार से चेक करना है। बाहर के सारे चेक करने के बाद आपको की को इंसर्ट करके जो भी फंक्शन वगैरह इलेक्ट्रिकली, जैसे कि आ, आपके साउंड सिस्टम का हो गया, या फिर जो भी विंडोज़ का मिरर अप एंड डाउन करने का, बहुत सारे चीज़ें हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर्ली फंक्शन हो रहा है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो ओडोमीटर है उस पे आपको किलोमीटर चेक करना है। हालांकि ये मेरा ज़्यादा रहेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा ही चला लिया था दौरान पे, लेकिन आप लोग को ये नोट चेक करना है कि जो ओडोमीटर है उसका रीडिंग मैक्स टू मैक्स 70 किलोमीटर हो सकता है। उसके ज़्यादा आप हो तो आप मना कर सकते हो, या फिर आप उसको पूछ सकते हो कि क्यों, किस वजह से ये इतना चला। हालांकि कार जो है इतना नहीं चलता है, किस कुछ कुछ सरकमटेंसेस पे ये ज़्यादा चल जाता है, जैसे कि कार कार को लेके आना, मतलब स्टॉक यार्ड पे रखना, उसके बाद वापस से शोरूम लेके जाना, इस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी ये गाड़ी ज़्यादा चल जाता है। अभी आपको चेक करना होता है कि ये जो लाइट वगैरह फंक्शन वगैरह वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं। आप इंडिकेटर को देखो, लेफ़्ट इंडिकेटर या राइट इंडिकेटर, जब आप ये दे रहे होंगे ना इंडिकेटर, तो आपका जो कलीग या फिर फ्रेंड या फिर कजिन जो भी रहेंगे बाहर, आपको वो चेक करना होता है कि ये एग्जैक्टली फंक्शन हो रहा है कि नहीं। और ये जो हैज़र्ड है, लाइट है, वो भी इंडिकेटर काम कर रहा है कि नहीं, वो आप चेक करा लीजिएगा एक बार। फिर एसी वगैरह चल रहा है नहीं, चल रहा है कि नहीं, वो भी आप प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक वगैरह वो आपको चेक करना होता है। और उसके बाद वाइपर वगैरह आपका प्रॉपर्ली फंक्शन हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। और सारे जो बटन्स हैं एक एक को आप प्रेस करके चेक कीजिए कि कुछ किसका क्या काम है, या फिर प्रॉपर्ली फंक्शन हो रहा है कि नहीं। मैंने क्या किया था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने शोरूम का जो भी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, तो उनको मैंने बोला कि मुझे फंक्शन के बारे में पता नहीं, आप मुझे बताओ। तो उन्होंने पहले चीज़ों को दिखाया, और उसके बाद फिर वापस से मैंने वो ट्राई किया था। उसका भी क्या एडवांटेज है मैं आपको बता रहा हूँ। उस पे क्या होता है कि आप एक ही चीज़ को दो बार चेक हो जा रहा है आपके एंड से। तो ये कूलिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली, वो आप चेक कर लो। एसी आपको फुल करके देखो। फिर ब्लोअर आपको उसका आ रहा है कि नहीं, वो भी आप चेक करो। तो मैंने ये दोबारा किया, क्योंकि मतलब दो इट विल बी डबल श्योर, आप दो बार श्योर हो जा रहे हो कि काम प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आप खुद से करोगे तो आपको कुछ चीज़ों के फंक्शन पता ही नहीं रहेगा, लेकिन अगर शोरूम वाले आपको वो दिखाएंगे तो आपको उसके बारे में, फंक्शन के बारे में पता भी हो जाएगा, पहले आपको चेक भी
बहुत बढ़िया से हो जाता है। तो मैंने ये किया था, अगर आप लोग को भी फिजिबल लगे तो आप लोग भी ये कर सकते हो। फिर सारे बटन्स वॉल्यूम्स अप्स एंड डाउन वो करके देखिएगा। मैं यहाँ पर ऑडियो प्ले नहीं कर सकता कॉपीराइट के लिए, अदरवाइज मैं टेस्ट वो भी टेस्ट कर चुका था, वो भी आप कर लीजिएगा। ग्लव बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा प्रॉपरली है, स्पेस है कि नहीं, कहीं टूटा उटा है कि नहीं। और हर एक तो आपके विंडो साइड पे, ड्राइवर की साइड पे रहेगा ही, वो आपके एंड से चेक कर सकते हो। उसके बाद हर सीट पे जाके अगर पावर विंडो है, वो पावर विंडो काम कर रहा है कि नहीं वो भी आप चेक कर लेना। और मुझे थोड़ा दिक्कत आया था पहले बैक गियर का, वो भी मैंने चेक कर लिया था उनके साथ बाद में बात करके। और जो भी अगर आपके स्टेयरिंग पे माउंटेड कुछ भी बटन्स है तो वो आप चेक कर लेना। हॉर्न वगैरह प्रॉपरली प्रेस करके चेक कर लेना, हॉर्न प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। और हर जो बटन से है उससे वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वो आपको बारीकियों से चेक करना है। तो ये चीज़ें देखना है। उसके बाद आपका कभी कभी क्या होता है, अगर ये जो रबर वगैरह है ना, अगर कहीं से आपका कार पहले कहीं भिर गया हो या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो गया ना, तो ये प्रॉपरली फिट नहीं रहेगा, या फिर इसको बैंड या फिर डेंट जो भी आप बोलो वो दिखेगा। तो आपको क्या करना है कि वो है प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। फिर आप, अगर फ्रंट साइड का काम हो गया आपका पूरा सीट का, तो आप बैक साइड पे आइए, बैठिए। जैसे मैंने बताया था, आपका जो भी विंडोज़ वगैरह है, अगर पावर विंडो है तो उसको आप चेक कीजिए। अगर मैनुअल है उसको भी नॉब को आप रोटेट करके चेक कर सकते हो। तो ये वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपको चेक करना है प्रॉपरली। उसके बाद जो ये सीट है, अगर सीट का जो भी बेल्ट वगैरह है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो भी आप देख लो। और अगर आपका सीट फोल्डेबल है तो कैसे फोल्ड होता है, अगर 60-40 है, 60-40 फोल्ड हो रहा है कि नहीं, 100% फोल्ड है तो 100% फोल्ड हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। तो ये है। उसके बाद आपको अगर फ्यूल का जो ये है आपका लॉक, इसको अनलॉक करके आप यहाँ प्रेस करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो अनलॉक हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली वो चेक करना है। वो जो नॉब है पेट्रोल का या डीजल का जो भी आपका रहेगा, वो भी हो रहा है कि नहीं। ये है आपका बोनेट का, तो इसको भी आप खोल के चेक कर लेना, बोनेट खोल रहा है कि नहीं। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ बोनेट खोलने के बाद। बोनेट का ऐसे आप ओपन करोगे तो मैं बोनेट को खोल के जो अंदर मैंने चेक किया था, जो जो चीज़ें, हालांकि अगर आप फर्स्ट बायर हो आपको इतना पता चीज़ों चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन जो भी आपका जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव रहेंगे ना आपके साथ, वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने में कि क्या क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें चेक करना है कि कहीं पे समहाउ कट वगैरह है क्या, वायर कटिंग है क्या, या फिर कहीं पे रस्ट वगैरह लगा है कि नहीं। हालांकि नया कार है तो रस्ट होना ही नहीं चाहिए, अगर फिर भी कभी कभी हो सकता है, वो आपको चेक करना है। बैटरी का बैटरी के चारों ओर कहीं पे वाइट कलर का कुछ आ रहा है क्या, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो नई कार पे नहीं आना चाहिए। पुराने हैं तो आ सकता है। आपको वायर, हर वायर को एक बार चेक करना है कि कहीं से कटा हुआ, फटा हुआ, या फिर कहीं से कोई निकला हुआ चीज़ें है कि नहीं, वो चीज़ें आपको चेक करना है। तो ये आप इंजन के अंदर चेक कर सकते हो। अ, यही बेसिकली हम चेक करते हैं एज अ न्यू बायर। उसके बाद आपको ये जो बटन है वो काम कर रहा है कि नहीं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये लॉक किया मैंने, तो ये बटन वगैरह लाइट वगैरह चल रहा है कि नहीं। तो ये आप जरूर से चेक कीजिएगा जब आप कोई भी व्हीकल या फिर कुछ भी ऐसा सामान चेक ले रहे हो। इन टर्म्स ऑफ व्हीकल, हाँ, पीडीआई आप जरूर कर लीजिए। और इस व्हीकल के साथ हम जल्द ही मतलब मेरे होम टाउन से मैं बेंगलोर ट्रेवल करने वाला हूँ, मतलब गुवाहाटी से बेंगलोर ट्रेवल करने वाला हूँ। उसका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज आने वाला है। तो अगर आप लोग ऐसे ही और ज़बरदस्त और टाटा के पंच के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या फिर टाटा पंच के बारे में बहुत और कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको इस जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगे वो बहुत ही मस्त रहेंगे। और इसका ओनरशिप रिव्यू कैसा रहेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है मेरे नेटिव से बेंगलोर वो है अराउंड 3,200 रहेगा, वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो वो आप मिस मत कीजिएगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।